Hello everyone, welcome to the session of numericals in computer graphics. So today we will be doing some of the numericals. These questions are those questions which were being asked in the previous year NET examinations. Okay, so let's start with this. Our first question is, consider a line AB with A is equal to 0, 0 and B is equal to 8, 4. Apply a simple DDA algorithm and compute the first 4 plots on this line. So this question was being asked in UGC NET examination in January 2017. So here there are some of the options and we have to choose among these options. So let's start. Let's see how we can do this. तो यहाँ एक लाइन दे रखी है जिसमें A है 0, 0 और B है 8, 4. तो हमें किस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे. Then we have the line from A 0, 0. यहाँ से हमारी लाइन चलेगी A 0, 0 से लेकर B 8, 4 because these are the values which are been given, right? अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है. लाइक दिस वी हैव टू गो. So I am just considering it as x1, y1 and I am considering this as x2, y2. हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे और जो ये नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे इसको हम कंसिडर करेंगे x नेक्स्ट और y नेक्स्ट. तो हमने इस तरह से इन वैल्यूज को कंसिडर किया है. नाउ वी ऑल नो हाउ टू फाइंड द स्लोप. तो स्लोप निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, स्लोप को हम कहते हैं m which is equal to dy by dx. We can also say it as y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो y2 माइनस y1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है x1 y1, ये है x2 y2. तो y2 माइनस y1 इज y2 इज 4 माइनस y1 इज 0 अपॉन 8 माइनस 0. सो दिस इज इक्वल टू 0.5. 4 अपॉन 8 आया, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5. अब हमारे पास में 3 केसेस होते हैं जो हम DDA एल्गोरिथम की बात करते हैं उसके अंदर. तो जो हमारा फर्स्ट केस होता है वो होता है when m is less than 1. तो जब m less than 1 होगा तो आपको क्या करना है? x next is equal to x1 plus 1 और y next is equal to y1 plus m करना होता है, राइट? केस 2 हमारा बोलता है कि जब m greater than 1 होगा तब आपको क्या करना है? x next is equal to x1 plus 1 upon m and y next is equal to y1 plus 1. ओके, और हमारा जो केस 3 होता है इट इज when m is equal to 1. तो जब m equal to 1 होगा तो हमको करना है x next की वैल्यू में क्या आ जाएगा? x1 plus 1 and y next की वैल्यू में क्या आ जाएगा? y1 plus 1. तो ये हमारे पास में 3 केसेस होते हैं. अब ये 3 केसेस हमें पता होनी चाहिए हमेशा DDA एल्गोरिथम को यूज करने के लिए. तो देखिए जब यहाँ दे रखा है m, यहाँ पे हमने m कितना निकाला? 0.5. तो 0.5 के हिसाब से कौन सा केस लगेगा? m इज इक्वल टू 1 नहीं लगेगा, m इज ग्रेटर देन 1 भी नहीं लगेगा, m इज लेस देन 1 लगेगा. बिकॉज जब हम ले रहे हैं m इज लेस देन 1 तो वो कितना है? 0.5 हमने यहाँ से कंसिडर किया, राइट? तो इसी को देखते हुए अब हम हमारा आगे की प्लॉटिंग को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉटिंग. अब देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है x1 y1 x नेक्स्ट और y नेक्स्ट के करस्पॉन्डिंगली. तो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या थी? 0, 0 हमारी पहली वैल्यू थी. और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमको कौन सा केस यूज करना है? x नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 plus 1 हो जाएगी और y नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y1 plus m हो जाएगी. ओके, तो देखिए सबसे पहले x1 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 0 और इनकी वैल्यू भी 0, 0. हमने यहाँ से हमको स्टार्टिंग करनी है. उसके बाद में नेक्स्ट केस में क्या होगा?
x1 के अंदर क्या हो जाएगा, x नेक्स्ट की वैल्यू x1 प्लस 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 किया, तो 0 प्लस 1 किया, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y नेक्स्ट की वैल्यू है y1 प्लस m, और m की वैल्यू क्या थी 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। तो x नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। बट 0.5 को हम किसकी इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 1 की इक्विवेलेंट, बिकॉज ये राउंड ऑफ करके यही वैल्यू जाएगी। नेक्स्ट केस पे चलेंगे। अब क्या है, देखिए नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई 1, तो वापस मैंने 1 के अंदर क्या ऐड किया 1, बिकॉज यहाँ पे लिख रखा है x1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 किया कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0.5, 0.5 के अंदर मैंने वापस 0.5 ऐड किया, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब देखिए x नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, अब वैल्यू कितनी चल रही है हमारे पास 2, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे 1, बिकॉज ऑफ दिस x1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास में 3, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी हमारे पास कितनी आई थी 1, तो 1 में हमने ऐड कर दिया 0.5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। अब देखिए x नेक्स्ट की वैल्यू है 3 और y नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू 2 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 प्लस 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद में हम क्या करेंगे 1.5 प्लस 0.5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। x नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ रही है ना, यहाँ से वैल्यू आ रही है 4 आ जाएगी, और y नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो अगर हमें इसका सोल्यूशन निकालना हो कि जो भी प्लॉटिंग होगी उसमें x नेक्स्ट की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, सबसे पहले वैल्यूज आएंगी 0 और 0, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0,0, उसके बाद में कौन सी वैल्यू आएगी 1,1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,1। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2,1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,1। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3,2, यहाँ लिखेंगे 3,2, और फिर वैल्यू आएगी 4,2, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई 0, 0, 1, 1, 2, 1 और 3, 2, तो 0, 0, 1, 1, 2, 1 और 3, 2, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं नेट के अंदर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस वाज बीन आस्क्ड लाइक दिस। तो इसमें हमें अप्लाई करना है डीडीए एल्गोरिथम, और डीडीए एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद में वी हैव टू फाइंड द आंसर, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज इन दिस मैनर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, it was being asked in UGC NET in December 2015. The endpoints of a given line are 0, 0 and 618. Compute each value of y as x steps from 0 to 3 by using equation of straight line. तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, लाइन कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, यहाँ पे आएगा 0, 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,18, राइट। इसको हम लिख देंगे x2, y2, और इसको हम क्या लिख देंगे x1, y1। तो हमको क्या निकालना है, हमको हर एक वैल्यू निकालनी है ऑफ y एज x स्टेप्स फ्रॉम 0 to 3। तो यहाँ दे रखा है कि x स्टेप्स फ्रॉम 0 to 3, मतलब 0, 1, 2, 3, ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ हमको कोई भी न तो डीडीए एल्गोरिथम यूज करना है, न हमको ब्रेसेनहेम्स यूज करना है, यहाँ हमको सिंपल सा जो यूज करना है वो करना है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 0, 0 एंड 618 से हम लाइंस को प्लॉट करेंगे। तो देखिए हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 0, 0 और यहाँ आ जाएगा 6,18। सो दिस इज x1, y1 and this is x2, y2. So this was being given, so it is given like this. Given is
0 0 which is equal to x1 comma y1 and next is 6 comma 18 which is equal to x2 comma y2. ठीक है, ये छोटा है x1 y1 x2 y2. Okay, now the equation of straight line. Now you have to remember the equation of straight line. It is y minus y1 multiplied by x2 minus x1 is equal to x minus x1 multiplied by y2 minus y1. Okay, so whenever I am writing like this, I have the values y minus 0 multiplied by 6 minus 0 is equal to x minus 0 multiplied by 18 minus 0. ये वैल्यूज कहाँ से आई? देखिए आप यहाँ से आई है x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज. अब हम क्या लिखेंगे? 6y is equal to 18x. इसका मतलब क्या हो जाएगा? y is equal to 3x लिख सकते हैं ना, ये गया यहाँ से तो y is equal to 3x हो जाएगा. तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में when x steps from 0 to 3, तो 0 1 2 3 बना दो और y की वैल्यू क्या है? 3x है, क्योंकि ये अभी हमारी वैल्यू निकली है तो हमने ऐसे चेक किया. 3 multiplied by 0 is equal to 0, 3 multiplied by 1 is equal to 1, 3 multiplied by 2 is equal to 6 और 3 multiplied by 3 is equal to 9. ये हमने वैल्यूज लिखी हैं, तो इसके करेस्पॉन्डिंगली यही आंसर आना चाहिए 0 1 6 9 एंड ऑल. देखते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे हिसाब से. दिस इज 0, फिर उसके बाद में ये 0 0, फिर 1 3, फिर 2 6 और फिर 3 9. तो ये हमारी करेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज आ जाएंगी. और ये हमने क्वेश्चन कैसे किया है? बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर क्वेश्चन में गिवन होता डीडीए तो आपको डीडीए से करना था, और अगर क्वेश्चन में गिवन होता है ब्रेसेनहेम्स तो आपको ब्रेसेनहेम्स से करना होता है. सो इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द नेट एग्जामिनेशंस. थैंक यू.